तुम्हारा जन्म एक संयोग नहीं था। कभी अकेले बैठे बैठे तुम्हें यह सवाल आया है, मैं यहां क्यों हूं? मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है? क्या यह सब मेरे साथ ही क्यों होता है? शायद तुमने भी अपने दर्द में किसी अंधेरी रात में आसमान की ओर देखा होगा और एक मौन सवाल उछाला होगा, भगवान, ये जीवन मैंने मांगा कब था? लेकिन आज जो तुम्हें बताया जाएगा वो तुम्हारी सोच, आत्मा और अस्तित्व तीनों को झकझोर कर रख देगा। तुम्हें लगेगा कि पूरी जिंदगी जो तुम मानते आ रहे थे वो एक परत थी, उसके नीचे कुछ था, एक अनदेखी योजना, एक रहस्य जो जन्म से पहले ही लिखा जा चुका था। कल्पना करो, तुम एक अनंत शांति में हो, शरीर नहीं बस चेतना, और वहां तुम अपने अगले जीवन का चुनाव कर रहे हो। पर सवाल यह है, कोई आत्मा दर्द, धोखा, बीमारी, गरीबी या हार का जीवन क्यों चुनेगी? क्या कोई वास्तव में यह जीवन अपनी माँ बाप, देश, शरीर, यहां तक कि संघर्ष और तकलीफों तक को खुद चुनती है? अगर हां तो क्यों, और अगर नहीं तो किसने चुना? इस वीडियो में हम उसी रहस्य के गहराई तक उतरेंगे जहां से आत्मा की यात्रा शुरू होती है, जहां आत्मिक अनुबंध बनते हैं, जहां कर्म और उद्देश्य की बुनियाद रखी जाती है। और जब तुम इस पूरी यात्रा को देख लोगे तो तुम्हें सिर्फ अपने जीवन का ही नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति का अर्थ समझ में आने लगेगा जो तुम्हारे जीवन में आया, चाहे वो प्यार लेकर आया या जख्म देकर गया। तो अब समय आ गया है, तुम्हारे सवालों के जवाब तुम्हारे सामने हैं। बस ध्यान से सुनो और अभी हमारे चैनल बियॉन्ड द इमेजिनेशन को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां हम सिर्फ बातें नहीं करते, आत्मा को झंझोड़ देते हैं। सन्नाटा, बिल्कुल गहरा, घना और आत्मा को छू लेने वाला सन्नाटा, जहां न शरीर है, न भाषा, न समय, केवल चेतना है, केवल अनुभव। और उस अनुभव के भीतर एक आत्मा है जो एक निर्णय की दहलीज पर खड़ी है। यह आत्मा तुम हो, पर यह वो तुम नहीं है जो अब आईने में खुद को देखती है। यह वो तुम है जो शाश्वत है, बिना जन्म, बिना मृत्यु, एक ऐसी ऊर्जा जो बार बार शरीर बदलती है पर उद्देश्य नहीं बदलता। और अब इस शाश्वत तुम को एक नया जीवन चुनना है, एक नया अनुभव, एक नया सफर, एक नया खेल। पर क्या कोई आत्मा सच में अपना जीवन खुद चुनती है? क्या गरीबी, अपमान, शारीरिक दुर्बलता, टूटा हुआ प्रेम, ये सब किसी के चुनाव का हिस्सा हो सकते हैं? यह प्रश्न जितना सरल लगता है उतना ही गहरा है। कल्पना करो, एक अनंत आयाम में तुम हो, बिना किसी शरीर के। तुम्हारी चेतना में स्पष्टता है, पिछले जन्मों की स्मृति, सीखे हुए पाठ, अधूरे लक्ष्य और वह कार्मिक डोरियां जिनसे तुम अब भी बंधे हो। तुम्हारे सामने रखी गई है एक जीवन योजना। उसमें लिखा है, तुम भारत के एक छोटे गांव में जन्म लोगे, मां बचपन में गुजर जाएगी, पिता शराबी होगा, तुम्हें भूख, ठंड और सामाजिक तिरस्कार मिलेगा। पर फिर जब तुम 27 वर्ष के होगे, तुम्हारी आत्मा एक जागृति की ओर जाएगी और तुम लाखों लोगों के जीवन को बदल दोगे। अब प्रश्न यह है, क्या तुम ये जीवन चुनोगे? ज्यादातर लोग यहीं रुक जाते हैं। वो सोचते हैं, कोई भी इतना दुखद जीवन क्यों चुनेगा? पर आत्मा का दृष्टिकोण अलग होता है। शरीर दर्द से डरता है, पर आत्मा अनुभव चाहती है। और यही इस पूरे रहस्य की जड़ है। तुम यहां इसलिए नहीं आए कि सब आसान हो, तुम यहां इसलिए आए क्योंकि आत्मा केवल चुनौतियों में ही विकसित होती है। जब आत्मा पृथ्वी पर जन्म लेने की योजना बनाती है, वो केवल सुख नहीं चुनती, वो चुनती है पाठ, लेसन्स। वो चुनती है अनुभव जो उसे और अधिक गहराई, करुणा, प्रेम और शक्ति का बोध कराएं। और यही कारण है कि हम जिंदगी में बार बार उन परिस्थितियों को आकर्षित करते हैं जो हमें भीतर से तोड़ती हैं, ताकि हम भीतर से फिर जुड़ सकें। अब सवाल उठता है, क्या यह सब प्री डिटर्मिन्ड, पूर्व निश्चित है? क्या आत्मा सब जानती है? और अगर जानती है तो फिर फ्री विल, स्वतंत्र इच्छा कहां है? तो सुनो, ये जीवन एक खेल है जहां आत्मा स्क्रिप्ट लिखती है, पर तुम यानी शरीर और मन उसके किरदार हो। आत्मा तुम्हें परिस्थितियां देती है, किंतु उन परिस्थितियों में कैसे प्रतिक्रिया दोगे, कैसे सोचोगे, कैसे सीखोगे, वो तुम्हारे हाथ में है। जैसे कोई लेखक एक पात्र को कठिन परिस्थितियों में डालता है, पर उस पात्र के निर्णय उस कहानी को मोड़ देते हैं। तुम्हारे जीवन में जो लोग आए वो भी आत्मा की योजना का हिस्सा थे। मां जो हमेशा तुम्हें दोष देती रही,
शायद उसने आत्मिक स्तर पर यह भूमिका निभाने की सहमति दी थी ताकि तुम भीतर से मजबूत हो सको। वो प्रेम जो अधूरा रह गया, शायद उसकी आत्मा ने तुम्हारी आत्मा से वादा किया था कि वो आएगा, प्यार देगा और फिर छोड़ देगा ताकि तुम आत्मनिर्भर बन सको। जिन्होंने तुम्हें दर्द दिया वो तुम्हारे दुश्मन नहीं थे, वो तुम्हारे आध्यात्मिक शिक्षक थे, क्योंकि आत्मा जानती है जो दर्द देता है वही गहराई भी देता है, और गहराई ही वो कुआं है जहां से आत्मिक ज्ञान और परिवर्तन का जल निकलता है। अब इस पूरे दृष्टिकोण से अपने जीवन को देखो। क्या वो सब कुछ बेवजह था या कोई अदृश्य योजना थी? तुम जिस दर्द से गुजरे वो एक अनुभव था जिसे तुम्हारी आत्मा ने स्वयं चुना, और जब तुम इस सच्चाई को भीतर स्वीकार करते हो तो कुछ बदल जाता है। क्रोध शांति में बदलने लगता है, अस्वीकृति समझ में बदलती है, दुख उद्देश्य में बदलने लगता है। अब जीवन एक युद्ध नहीं बल्कि एक यात्रा बन जाती है, एक ऐसी यात्रा जो बाहर से भले ही अंधेरी लगे पर भीतर प्रकाश से भरी होती है। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि जिंदगी में कुछ बातें अजीब तरीके से घटती हैं? कुछ लोग अचानक जिंदगी में आते हैं और गहरे प्रभाव छोड़ जाते हैं। कुछ घटनाएं चाहे अच्छी हों या बुरी बार बार होती हैं, जैसे कोई पैटर्न चल रहा हो, और कई बार तुम्हें किसी जगह, किसी इंसान या किसी अनुभव से ऐसी अनजानी पहचान महसूस होती है जैसे पहले भी कुछ था। यह संयोग नहीं है, यह आत्मा की योजना है। कहा जाता है कि आत्मा जब शरीर में जन्म लेने से पहले आकाशीय लोकों में होती है तो वह अपने अगले जीवन के अनुभवों की रूपरेखा खुद तय करती है। जी हां, तुमने अपने माता पिता चुने, तुमने अपनी जन्म तिथि, देश, परिस्थितियां, संघर्ष सब चुना, लेकिन क्यों? आत्मा का एक ही उद्देश्य होता है, सीखना, अनुभव करना और उच्च चेतना की ओर बढ़ना। और इसके लिए वो ऐसे जीवन चुनती है जिसमें उसे वो चुनौतियां मिलें जो आत्मा को परखें, उसे भीतर से तोड़ें और अंततः प्रकाशित करें। तो अगली बार जब तुम अपने जीवन को कोसो, अपने दर्द को दोष दो, तो एक बार रुक कर सोचो, क्या ये सब तुमने ही चुना था? कल्पना करो, एक विशाल आकाशीय मंडप है, वहां असंख्य आत्माएं एकत्र हैं और तुम भी वहां हो। तुम अगले जीवन की योजना बना रहे हो। वहां तुम्हारी मां की आत्मा आती है। तुम उससे कहते हो, मुझे ऐसे अनुभव की जरूरत है जिसमें मुझे बिना शर्त प्यार मिले। क्या तुम मेरी मां बनोगी? वो मुस्कुराकर हां कहती है। फिर तुम्हारे भविष्य के प्रेमी की आत्मा आती है, मुझे विश्वासघात से उबरने का पाठ सीखना है। क्या तुम मुझे छोड़ोगे? वो भी सहमति देता है। यह कठिन होगा, लेकिन अगर इससे तुम ऊंचे स्तर पर पहुंचो तो मैं करूंगा। ये होते हैं सोल कॉन्ट्रैक्ट्स, आत्मिक अनुबंध जो जन्म से पहले बनते हैं। इनमें प्रेम होता है, पीड़ा होती है, लेकिन इनका एक ही उद्देश्य होता है, तुम्हारी आत्मा का विस्तार। तो अगली बार जब कोई तुम्हें जख्म दे तो यह मत समझो कि वो तुम्हारा दुश्मन है। हो सकता है वो आत्मा तुम्हारे सबसे करीबी मित्र की तरह वहां आई हो ताकि वो कड़वा अनुभव देकर तुम्हें जागृत कर सके। अब ये सवाल भी उठेगा, अगर सब पहले से तय था तो फिर मेरे पास चुनाव कहां है? बहुत अच्छा सवाल है। आत्मा रूपरेखा बनाती है, लेकिन हर मोड़ पर तुम्हारे पास मुक्त इच्छा शक्ति, फ्री विल होती है। उदाहरण के लिए, तुम्हारे जीवन में कोई बहुत बुरी घटना होती है। अब आत्मा देखती है तुम उस पीड़ा से टूटते हो या फिर कुछ सीखकर और महान बनते हो। तुम्हें पीड़ा दी गई, यह आत्मा ने तय किया, लेकिन तुम उस पीड़ा से क्या करते हो यह तुम तय करते हो। तो हां, जीवन का खाका तुम्हारे द्वारा चुना गया था, लेकिन रंग भरने की कला तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारी आत्मा अमर है और एक जीवन बस एक अध्याय है। तुम कई बार जन्म ले चुके हो और हर जन्म एक नई थीम, एक नई चुनौती और एक नया पाठ लेकर आया है। कभी तुम राजा थे, कभी साधु, कभी पीड़ित थे तो कभी किसी के पीड़न का कारण। हर बार तुमने आत्मा के स्तर पर कुछ सीखा, कुछ छोड़ दिया और कुछ साथ ले आए। तुम्हारा यह जीवन शायद इसलिए चुना गया ताकि तुम किसी पुराने कर्म को काट सको या फिर किसी अधूरे अनुभव को पूरा कर सको। बहुत लोग कहते हैं, किसे दुख चाहिए? कौन गरीबी चाहता है? कौन बीमारी या मानसिक पीड़ा को चुनता है? आत्मा, क्योंकि आत्मा सिर्फ सुख में नहीं बल्कि दुख में भी विस्तार पाती है। जब आत्मा एक जीवन चुनती है जिसमें उसे ठुकराया जाना है, अनदेखा किया जाना है या अकेलापन सहना है, तो वह कोई गलती नहीं कर रही। वह एक बहुत गहरा, साहसी निर्णय ले रही है।
मैं इस अनुभव से होकर गुजरूंगी ताकि मैं कुछ ऐसा सीख सकूं जो प्रकाश के रास्ते पर मेरी अगली छलांग बने। अब तुम सोच रहे होगे, अगर ये सब मैंने ही चुना तो अब मैं क्या करूं? तो उत्तर यही है, जागो, पहचानो, समझो और आगे बढ़ो। तुम पीड़ित नहीं हो, तुम भाग्य के मारे नहीं हो, तुम एक चेतन आत्मा हो जो हर पल इस जीवन में आगे बढ़ रही है, एक गहरे उद्देश्य की ओर। अगर अब तक इस वीडियो ने तुम्हारे भीतर कुछ हिलाया है, अगर कहीं गहराई से ये आवाज उठ रही है कि हाँ, ये जीवन शायद मेरा ही चुनाव था, तो ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये तुम्हारी आत्मा की नींद से जागृति है। तो इस सच्चाई को और आत्माओं तक पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करो। इस खोज की अगली परतें भी खुलेंगी, उनसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर करना और नीचे कमेंट में सिर्फ इतना लिखो, मैं जाग चुका हूं, क्योंकि ये शब्द ब्रह्मांड को संकेत देंगे कि तुम अब तैयार हो अपने असली स्वरूप को जानने के लिए। कभी महसूस किया है जैसे ये दुनिया तुम्हारी नहीं, जैसे तुम्हें यहां होना नहीं चाहिए था, जैसे कोई पुरानी याद, कोई अधूरी बात तुम्हारी आत्मा के किसी कोने में अब भी गूंज रही हो? ये केवल भ्रम नहीं है, ये संकेत है उस गहराई का जो तुम्हारे जन्म से पहले अस्तित्व में थी। कहते हैं जब आत्मा अपने अगले जन्म की तैयारी करती है तो वह अकेली नहीं होती, उसके साथ होते हैं दिव्य मार्गदर्शक, आत्मिक शिक्षक, जिन्हें कुछ परंपराएं आत्मिक परिषद कहती हैं। वहां उस शुद्ध चेतना की स्थिति में आत्मा बैठती है, न कोई शरीर, न कोई नाम, न कोई जात पात, बस चेतना, सिर्फ अस्तित्व। और वहीं पर आत्मा से पूछा जाता है, तुम अगले जन्म में क्या सीखना चाहती हो? जैसे एक विद्यार्थी अपनी कक्षा चुनता है, वैसे ही आत्मा अपने जीवन की कक्षा चुनती है। लेकिन यह कक्षा आसान नहीं होती, इसमें दुख भी होते हैं, प्रेम भी, खोना भी होता है, पाना भी। और सबसे गहरी बात यह है, कभी कभी आत्मा जानबूझकर तकलीफों भरा जीवन चुनती है। क्यों? क्योंकि आत्मा जानती है कि पृथ्वी स्कूल है और हर दुहक, हर संघर्ष दरअसल एक शिक्षक है। उदाहरण के लिए, एक आत्मा जो क्षमा सीखना चाहती है, वो शायद ऐसे माता पिता को चुनेगी जो उसे ठुकराए। जो स्वाभिमान सीखना चाहती है, वो शायद एक ऐसा जीवन चुनेगी जहां बार बार उसका आत्मसम्मान को चला जाए, ताकि वह भीतर से खड़ी होना सीख सके। ये सब सुनकर मन कहता है, ये तो पागलपन है, कौन अपने लिए दुहक चुनेगा? पर आत्मा का दृष्टिकोण अलग होता है। वो जीवन को एक परीक्षा नहीं, एक प्रयोगशाला मानती है। इसलिए तुम्हारा जीवन, जिसमें तुमने जो जो सहा है, वो सिर्फ संयोग नहीं था, वो पहले से तय अनुभवों का संग्रह था, जिसे तुमने अपने उत्थान के लिए चुना। और इससे भी चौंकाने वाली बात यह है, तुम्हारी आत्मा सिर्फ घटनाएं ही नहीं चुनती, बल्कि रिश्ते भी तय करती है। तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे भाई बहन, तुम्हारे प्रेमी, यहां तक कि तुम्हारे शत्रु, ये सभी आत्माएं पूर्व जन्म की चेतना में तुम्हारे साथ बैठकर निर्णय लेती हैं। इस जीवन में मैं तुम्हारा दर्द बनूंगा ताकि तुम सीखो कि कैसे खुद को क्षमा करना है। मैं तुम्हारा धोखा बनूंगा ताकि तुम जान सको कि खुद से सच्चा कैसे बना जाए। तुमने कभी सोचा है, कुछ लोग पहली मुलाकात में ही इतने अपने क्यों लगते हैं, और कुछ लोग बिना किसी कारण तुम्हारी आत्मा को क्यों तोड़ देते हैं? ये सिर्फ इस जन्म की कहानी नहीं होती, ये आत्मा की अनगिनत जन्मों की पटकथा होती है। और ये सब तब लिखा जाता है जब तुम अभी जन्म लेने वाले होते हो। लेकिन यहां एक और रहस्य है, आत्मा सब कुछ तय तो करती है, लेकिन भूल भी जाती है। जैसे ही आत्मा शरीर में प्रवेश करती है, एक पर्दा गिरता है, जिसे भूल का पर्दा कहा जाता है। यह इसलिए होता है ताकि आत्मा वास्तविक अनुभव ले सके, क्योंकि अगर तुम्हें सब कुछ याद रहता तो तुम न रोते, न लड़ते, न सीखते, तुम बस एक दर्शक बनकर रह जाते। इसलिए तुम्हें भूलना पड़ा ताकि तुम इस जीवन को सच में जी सको। लेकिन अब जब तुम इस सच से फिर जुड़ रहे हो, तो ध्यान दो, तुम्हारे भीतर एक कंपन जाग रही है, एक हलचल, एक स्मृति। कहीं ना कहीं तुम्हारी आत्मा ये पहले से जानती थी, और शायद इसलिए जब तुम तक ये वीडियो पहुंचा तो वो भी एक संयोग नहीं था। शायद ये भी तुम्हारी आत्मा का ही भेजा हुआ संकेत है। जागो, याद करो और अपने जीवन की सच्चाई को पहचानो। कभी आपने अपने आप से पूछा है, मैंने इसी परिवार में ही क्यों जन्म लिया? क्यों मेरी जिंदगी इतनी मुश्किल है? या फिर ऐसा क्यों लगता है जैसे मेरा जन्म ही किसी उद्देश्य के लिए हुआ है? इन सवालों के पीछे जो उत्तर छिपा है,
वो तुम्हारी आत्मा का वो निर्णय है जो उसने इस जीवन से पहले लिया था, वो भी पूरी जागरूकता के साथ। शरीर का चयन आत्मा का सबसे गहन और रहस्यमय निर्णय होता है। जब आत्मा धरती पर जन्म लेने की तैयारी करती है तो वह केवल माता पिता नहीं चुनती, वो समय, देश, संस्कृति, भाषा, यहां तक कि गर्भ में प्रवेश का क्षण भी तय करती है। क्यों? क्योंकि हर चीज जो तुम अनुभव करते हो उसका सीधा संबंध तुम्हारी आत्मिक यात्रा से है। जैसे एक अभिनेता स्क्रिप्ट पढ़कर तय करता है कि उसे कौन सा रोल निभाना है, वैसे ही आत्मा यह निर्णय करती है, इस बार मुझे गरीबी में जन्म लेना है ताकि मैं भीतर की समृद्धि को जान सकूं। इस बार मुझे एक टूटे हुए परिवार में जन्म लेना है ताकि मैं प्रेम की असली परिभाषा को समझ सकूं। इस बार मुझे किसी ऐसे शरीर में जन्म लेना है जिसमें समाज मुझे कमजोर समझे ताकि मैं आंतरिक शक्ति को जागृत कर सकूं। और तब वो आत्मा ब्रह्मांड के कार्मिक डाटा को देखती है, वो कर्मों की ऊर्जा, पिछले जन्मों की अधूरी कहानियां, उन रिश्तों की गांठें जो अब खुलनी हैं। उसके बाद आत्मा उन आत्माओं को खोजती है जो इस जन्म में उसकी यात्रा में सहयात्री बनेंगी। माँ, पिता, भाई, प्रेमी, दोस्त और शत्रु। एक करार होता है, एक सोल कॉन्ट्रैक्ट। मैं इस जीवन में तेरी माँ बनूंगी, लेकिन तुझे तब छोड़ दूंगी जब तू सबसे छोटा होगा, ताकि तू जान पाए कि अकेलापन भी आत्मनिर्भरता की राह है। मैं तेरा सबसे बड़ा प्यार बनूंगा, लेकिन तुझे धोखा दूंगा ताकि तू सीखे कि सच्चा प्रेम सिर्फ बाहर नहीं, अंदर भी होता है। तब तय होता है जन्म स्थान, परिस्थिति और शरीर। यहां तक कि वो घटनाएं भी तय होती हैं जो तुम्हें जिंदगी में तोड़ेंगी, लेकिन उन्हीं के भीतर छिपा होगा आत्मा का पुनर्जन्म। अब सवाल उठता है, अगर सब तय है तो क्या हम मुक्त हैं? क्या हमारा जीवन पहले से लिखा हुआ नाटक है? नहीं, यह सबसे बड़ा भ्रम है और सबसे बड़ा रहस्य भी। आत्मा सिर्फ स्क्रिप्ट तय करती है, पर अभिनय हमारे हाथ में होता है। मान लो आत्मा ने तय किया कि इस जन्म में तुम्हें त्याग सीखना है। इसके लिए तुम्हारी जिंदगी में ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हारा लाभ उठाएंगे। अब तुम तय करोगे, क्या तुम कटु बनोगे या करुणा से भर जाओगे? क्या तुम बदला लोगे या क्षमा? यहीं से शुरू होती है आत्मा की असली परीक्षा, और यह निर्णय हर पल, हर सांस में लिया जाता है। ये वही क्षण होते हैं जब आत्मा रोशनी से भर जाती है या फिर अंधेरे में खो जाती है। और फिर वो अदृश्य क्षण आता है जब आत्मा किसी गर्भवती स्त्री के गर्भ में प्रवेश करती है। शब्दों से परे, विज्ञान से भी परे, ये वह क्षण होता है जब शाश्वत चेतना सीमित शरीर में प्रवेश करती है। और तभी शुरू होती है भूल। एक पर्दा, जिसे वेल ऑफ फॉरगेटिंग कहा गया है, आत्मा की स्मृति को ढक देता है। अब आत्मा को कुछ याद नहीं होता, ना आत्मिक योजना, ना वादे, ना करार, ना पिछली जिंदगियां। अब वह एक शिशु है जो रोता है, जो अज्ञानी है, पर भीतर कहीं गूंजता है एक मौन संगीत, एक पुराना आह्वान, याद करो ये सब तुमने खुद चुना है। और आज जब तुम ये सुन रहे हो तो शायद तुम्हारी आत्मा वही पुरानी स्मृति फिर से जागा रही है। एक संकेत है यह कि अब समय आ गया है अपनी जिंदगी को एक पीड़ित की तरह नहीं, बल्कि एक आत्मिक योद्धा की तरह देखो। क्योंकि हर चुनौती, हर आघात, हर आंसू एक उच्च उद्देश्य के लिए था। अब सवाल यह नहीं है कि मेरे साथ यह सब क्यों हुआ, अब सवाल यह है मैं इससे क्या सीख सकता हूं। और यही बदलाव तुम्हें इस जीवन के रहस्य को समझने की कुंजी देगा। जिस क्षण देह मृत्यु को प्राप्त होती है, उसी क्षण एक अदृश्य हलचल होती है। शरीर शांत पड़ जाता है, पर आत्मा वो शांत नहीं होती, बल्कि वो सक्रिय होती है, जागृत होती है, उस बंधन से मुक्त होती है जो उसे सीमित कर रहा था। मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा को एक झटका लगता है, क्योंकि वो देखती है कि लोग रो रहे हैं, शरीर पड़ा है, पर मैं तो अब भी मैं हूं। वो खुद को ऊपर से देखती है, अपने ही मृत शरीर को। उसके आसपास बहुत से प्रकाश प्राणी होते हैं, कुछ परिचित, कुछ अपरिचित। कुछ वो होते हैं जो उसके पूर्वज रहे हैं, कुछ वो जो उसके आत्मिक मार्गदर्शक हैं। फिर आत्मा एक सुरंग के जैसे मार्ग में प्रवेश करती है, जिसे कई लोग लाइट टनल कहते हैं। यह मार्ग सीधा होता है, प्रकाश की ओर ले जाने वाला। और जैसे ही आत्मा उस प्रकाश में प्रवेश करती है, उसे वो सब याद आने लगता है जो इस जन्म में हुआ। लेकिन अब वो केवल घटनाएं नहीं दिखती,
बल्कि वो दिखता है कि हर क्रिया से किसे कितना दुख या आनंद हुआ। उसे वो पल भी दिखते हैं जब उसने किसी की मदद की, और वो भी जब उसने किसी को दर्द दिया। ये कोई दंड नहीं है, बल्कि एक स्पष्ट आत्मिक समीक्षा। देख, ये था तेरा जीवन। क्या तूने अपने उद्देश्य को पूर्ण किया? क्या तूने प्रेम को अपनाया या घृणा को? क्या तूने दूसरों को ऊपर उठाया या सिर्फ खुद के लिए जिया? इस अवस्था को लाइफ रिव्यू कहा जाता है, और ये आत्मा को दिखाता है कि उसने कौन सी सीखें ली और कौन सी अधूरी रह गई। यहां आत्मा पर कोई निर्णय नहीं थोपता, ना कोई स्वर्ग भेजता है, ना नर्क में फेंकता है। स्वर्ग और नर्क कोई जगह नहीं है, वे आत्मा की चेतना की अवस्था है। यदि आत्मा घृणा, क्रोध, ईर्ष्या और पश्चाताप से भरी होती है, तो वह स्वयं एक नर्क जैसी स्थिति में चली जाती है, जहां उसकी ऊर्जा भारी होती है, उदास, अधूरी। और अगर आत्मा प्रेम, क्षमा, करुणा और जागरूकता से भरी होती है, तो वह स्वर्ग जैसी चेतना में रहती है, जहां शांति होती है, प्रकाश होता है, आनंद होता है। लेकिन यह यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। अब आत्मा से एक और प्रश्न पूछा जाता है, क्या तुम लौटना चाहती हो? और आत्मा तब अपना अगला निर्णय लेती है। यदि उसकी कुछ सीखें अधूरी हैं, यदि कुछ कर्म बकाया हैं, यदि कुछ वचन निभाने बाकी हैं, तो वह पुनः जन्म लेने का निर्णय करती है। लेकिन यदि आत्मा पूर्ण हो चुकी हो, यदि उसने अपने सभी कर्मों को संतुलित कर लिया हो, यदि उसमें केवल प्रेम और ब्रह्म ज्ञान शेष हो, तो वह मुक्त हो जाती है। इसे ही कहते हैं मोक्ष, निर्वाण, आत्म मुक्ति। ऐसी आत्माएं फिर इस पृथ्वी पर नहीं लौटती। वो ब्रह्मांड के उच्चतम आयामों में प्रवेश कर जाती हैं, जहां न कोई मृत्यु है, न पीड़ा, बस शुद्ध चेतना, शुद्ध प्रेम। वो फिर गाइड्स बन जाती हैं, दूसरी आत्माओं की सहायता करने के लिए। अब प्रश्न ये है, क्या हम सभी मोक्ष पा सकते हैं? क्या ये केवल ऋषियों, मुनियों, योगियों के लिए ही है? नहीं, हर आत्मा के भीतर मोक्ष की चिंगारी होती है, तुम्हारे भीतर भी। लेकिन इसके लिए आत्मा को जागना होगा, और यही है इस वीडियो का उद्देश्य, तुम्हें जगाना। जैसे जैसे तुम अपनी पीड़ाओं को समझना शुरू करोगे, जैसे जैसे तुम क्षमा करना सीखोगे, जैसे जैसे तुम हर व्यक्ति में खुद का अंश देखोगे, तुम मुक्त होने लगोगे। मोक्ष कोई एक दिन की घटना नहीं है, यह हर दिन का अभ्यास है। हर विचार, हर कर्म, हर निर्णय या तो तुम्हें इस चक्र में और फंसाता है, या तुम्हें इससे ऊपर उठाता है। तो अब समय आ गया है एक निर्णय लेने का। क्या तुम अगले जन्म में फिर वही पीड़ा भोगना चाहते हो, या इस जन्म में ही उसे समझकर मुक्त होना चाहते हो? यही है आत्मा का सबसे बड़ा रहस्य, और यही है मानव जीवन का सबसे बड़ा उपहार। और अंत में, यदि ये बात तुम्हारे भीतर कहीं गूंज रही है, यदि तुम्हें लग रहा है कि हाँ, यह सब मेरे लिए ही था, तो जान लो, ये कोई सामान्य वीडियो नहीं थी। ये तुम्हारी आत्मा का वह आईना थी जिसमें आज तुमने खुद को पहली बार देखा है। अब तुम सो नहीं सकते, अब तुम अनदेखा नहीं कर सकते, अब तुम्हें चलना ही होगा अपने भीतर की यात्रा पर, क्योंकि एक आत्मा जाग चुकी है, और वह आत्मा हो तुम। अगर इस रहस्य ने तुम्हारे भीतर कुछ बदला है, तो इसे दूसरों के साथ जरूर साझा करो। शायद उनकी आत्मा भी इसी सत्य की प्रतीक्षा में हो। चेतना फैलाओ, प्रेम बांटो और मुक्त हो जाओ। अब तुम जान चुके हो, यह जीवन सिर्फ एक हादसा नहीं था, यह तुम्हारा ही चुनाव था। अब सवाल यह नहीं कि क्यों मेरे साथ हुआ, बल्कि सवाल है, अब मैं क्या करूं? अगर यह वीडियो तुम्हारे भीतर कुछ जगह गया है, तो उसे अकेले मत रखो। इसे अपने हर उस दोस्त से साझा करो जो अपने अस्तित्व से भटका हुआ है। और हां, कमेंट में लिखना मत भूलना, अब मैं जाग गया हूं, ताकि पूरी दुनिया देखे कि आत्मा की क्रांति शुरू हो चुकी है। और वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके उस हर रहस्य से जुड़ो जो तुम्हारे और ब्रह्मांड के बीच छिपा है। धन्यवाद।